मुसलमान मर जाए तो उसकी अहमियत यहाँ कुछ नहीं मानी जाएगी। अगर एक मतलब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, जब वो पॉलिटिक्स वाले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, पर वो जीतने के बाद ये कहते हैं कि ये मुसलमान अलग है, इसको काट दो। कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, पता है आपको? नहीं पता है? 3 सवाल कब्र में होंगे, कौन कौन से हैं? होंगे तो 3 सवाल तो हमने गाजियाबाद के अंदर देखा है कि है ना, घर घर में तलवारें बांटने की बात की जा रही है, और आपने देखी हुई वीडियो। काटेगी ज़मीन तो क्या होगा, जब आएगा अल्लाह का अजाब तो क्या होगा। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों, मत घूमो तुम फिरौन बनकर वर वतना। हम मुसलमान अगर मूसा बन गए तो तुम्हारा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बड़े खैर थोड़ा आवाज़ से बोलना होगा। बेहतरीन हो, बड़े अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम भाई का? मोहम्मद वसीम वसीम भाई, जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, बात कर ले कुछ आपसे, आज आपसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इस्लाम के मुतालिक बात करेंगे इंशाल्लाह। जी। बहुत बढ़िया माशाल्लाह। अच्छा, इब्तिदा होती है हम लोगों की कलमे के साथ में, जी। वो सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, ये अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझिए, अल्लाह के बंदे, उसके रसूल। सच्चे रसूल है। हाँ, ये कलमा हम पर ज़रूरी है पढ़ना ना। अच्छा, इस कलमे का पढ़ने का फ़ायदा भी जानते हैं कुछ? जी, इस कलमे के पढ़ने का फ़ायदा जानते हैं कुछ? मुसलमान ईमान वाला, मैं ईमान वाला हूँ नहीं, वो तो कि सही है, अल्लाह का बंदा हूँ। ये तो सही है। हम ये कह रहे हैं, इस कलमे का पढ़ने का कुछ फ़ायदा भी है क्या? जी, इतना नहीं पाते, इतना नहीं, बताओ कुछ। ना इतना नहीं बताया जी। इतना नहीं पता है? नहीं। बस हम मुसलमान हैं, मुसलमान घरों में पैदा हो गए, और जो हमें सिखाया वो हम सीख लेना। जी, अच्छा, अब आप कभी अल्लाह के रास्ते भी नहीं गए हैं? जी गया, कितना दिन लगा है? चिल्ला भी लगा, 4 महीने नहीं लगे। 4 महीने लगे हैं। चिल्ला गया 3 दिन लगे, 4 महीने नहीं लगे। हाँ, चिल्ला कब लगाया था? चिल्ला 2-3 साल है जी। 2-3 साल हो गए, काफ़ी अरसा गुजर गया ना। जी, अच्छा, काम मिला कैसा चल रहा है? भाई भी मंदा है, महंगा ना रहा है, बढ़िया ना रहा क्या है। रेट दे रहे हैं? ये 150 भी इतना पर, लेकिन हम 100 रुपये किलो अनार देंगे। अच्छा, 100 रुपये किलो। जी, अच्छा माशाल्लाह, कोई ज़्यादा महंगा थोड़ा नहीं। बेहतरीन अनार भी तो। ये तो आम रेट चल ही रहे हैं सब चीज़ों के। जी नहीं, 150-160 रुपये किलो का अनार है इस रेट का। अच्छा, जो हमने कलमा पढ़ा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जी, कि है ना, जो जो अल्लाह को पसंदीदा जो चीज़ें हैं। जी, जी, 100 रुपये किलो जी भाई साहब। जो आपको है ना, जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है अल्लाह को, कुरान में अल्लाह ने बात साफ वाज़ेह तौर से बात फरमा दी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जी, अगर अल्लाह को कोई दीन पसंद तो इस्लाम है, इस्लाम, है ना। जी, इस्लाम, और इस्लाम की इब्तिदा होती है कलमे के साथ में। कलमे के साथ। तो यानी कि हम ये कलमा पढ़कर अल्लाह की रज़ामंदी के अंदर अल्लाह की रज़ा जो वाला काम कर रहे हैं हम। जी, जी, अगर हम इस कलमे को नहीं पढ़ते हैं, ज़िंदगी हर इंसान की गुजर जानी है। जी, है ना? गुजर जाएगी। अच्छा, जब बंदा दुनिया से रुखसती पाएगा जी, और कब्र के अंदर जाएगा, ये उठागा जिंदा, हाँ जी, जिंदा उठागा। हाँ ये सही है। अच्छा, कब्र में सवाल होंगे कुछ, जी, कितने होंगे? 4 सवाल होंगे। कौन कौन से पता है? जी, किसका बंदा है, हाँ, एक तो बंदा किसका है किसकी उम्मत में है जी, किसकी उम्मत में है। जी, अच्छा, और किसके हुक्म, किसका हुक्म में, किसका हुक्म मानते हो, किसका? किसका हुक्म मानते हो। अच्छा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का, नबी की तारीफ है। चलिए खैर, ये भी तुम्हारे एक्सप्लेन अपना है, जी, लेकिन इसका है ना, जो साफ लफ्ज़ है ना, जी, कि कब्र के अंदर सवाल होगा तेरा रब कौन था, जी, एक सवाल होगा, जी, और दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है, जी, क्या दीन है हमारा? ईमान, दीन मुसलमान, इस्लाम, इस्लाम। और तीसरे नंबर पर होगा सवाल तेरा नबी कौन है। जी, जो बंदा कब्र में पास हो गया, जी, वो जो आखिरत की मंजिल है, वो कब्र की सबसे पहली मंजिल है, जी, और जो बंदा कब्र में पास हो गया, आखिरत की सारी मंजिल है उसके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या याद करना? सबसे पहले तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? यानी कि बंदे ने रब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी हो, जी, तो बंदा बता देगा कि मेरा रब तो अल्लाह है। रब, और अगर दूसरा मसला नंबर ये आता है, तो पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, तो दीन हमारा क्या है? इस्लाम। इस्लाम, अगर बंदे इस्लाम के मुतालिक ज़िंदगी गुजारी होगी,
तो ये बंदा बताता है कि मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे नंबर अब आता है कि आपका नबी कौन है। तो नबी के बारे में पूछा जाएगा आपका नबी कौन है, तो जिस बंदे ने नबी के मुतालिक ज़िंदगी गुजारी होगी, ये बंदा बताया कि मेरे नबी जो मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा जितने भी इंसान दुनिया के अंदर हैं वो आखिरत में फंस जाने वाले हैं अगर इन सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। तो बताओ, ज़रूरत है नहीं है? ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत बढ़िया। हाँ, शुक्र तो परवरदिगार का चाहिए, वो किसे चाहिए। अच्छा ये पूछ रहे बाबा, इधर को जाइए, कब्र के अंदर 3 सवाल होंगे, पता है आपको? नहीं पता है? 3 सवाल कब्र में होंगे, कौन कौन से हैं? होंगे तो 3 सवाल तो पता नहीं लग रहा है, नहीं पता, भाई को बताया अभी। और ये ना, ये चीज़ें हम सब लोगों को याद होनी भी चाहिए। हाँ याद होने, लेकिन तो पता है 3 सवाल होंगे, पर ध्यान नहीं आ, जवाब में नहीं बैठ रही बात। हाँ चलो मैं बिठा देता हूँ अभी। सबसे पहला सवाल, तेरा रब कौन है? हाँ सही है। कौन सा? हमारा रब पहला सवाल कौन? रब कौन है? रब कौन? हाँ रब कौन है। और दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या है? तो दीन क्या है हमारा? इस्लाम। इस्लाम है। इस्लाम। और तीसरा सवाल होगा तुम्हारा नबी कौन है? तो नबी कौन है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ माशाल्लाह, इनको बताया ना तो सीख गए हैं ना। तो है ना, डिस्कस करने से इंसान के ना बातचीत करने से इंसान के अकल में बात आ जाती है और बंदा सीख भी जाता है ना। याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा आज जुमा है, जी जुमा है ना आज, जी। और जुमे के दिन हम कुछ नमाज़ें पढ़ते हैं, पढ़ते हैं नमाज। तो जुमे में रकातें कितनी होती है? 12। 14। आप 12 बता रहे हैं, वो 14 बता रहे हैं। भाई बात तो नमाज की होगी, तो 2 रकात तो लगा उसके नमाज की, 2 रकात तो नमाज की उसकी होगी जुमे की, अच्छा और 12 नमाज की है। 12 नमाज की और 2 जुमे की, कितनी हो गई? 14 ही। क्यों जी 14 बता रहे हैं ना आप? हाँ। कैसे? भाई 12 रकात तो नमाज की हो गई। नहीं मैं पूछ रहा कैसे? 4 तो सुन्नत, 4 सुन्नतें, 4 सुन्नत, 4 फर्ज हो गए नमाज के, 100 रुपए किलो। 2 सुन्नत और 2 नफिल हो गए, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 हो गए। मैं 12 कर दिया आपने पूरे ना। हाँ लेकिन 4 फर्ज नहीं होते ना उसमें। हाँ 4 फर्ज तो हैं। बता जुमे के दिन 4 फर्ज नहीं पड़ेंगे ना। जुमे के दिन 4 फर्ज नहीं पड़े जाते? ना, क्यों जब जुमा पढ़ते हैं 4 फर्ज नहीं पड़े जाते हैं? जहाँ पड़ेगा फर्ज, कौन पड़ेगा वो फर्ज जो में तोड़ दे, कौन पड़ा होगा फर्ज? हाँ तो अपनी तरफ से नमाज पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते ना। नहीं पढ़ सकते? पहले 4 सुन्नत, हाँ 4 सुन्नत तो पढ़ी फिर जाए। 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। कितने है? 4 तो सुन्नत हो गई। 4 सुन्नत, फिर 2 फर्ज, 2 फर्ज हो गए, 4 सुन्नत, 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। अच्छा सुन्नत डबल पढ़ी जाएगी सुन्नत? जी 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 जी। अच्छा डबल सुन्नत पढ़ी जाएगी फिर, ये बात है। कितने हैं? होंगे फिर भी 12 ही होंगे, 12 रकात होंगे पहले 4 सुन्नतें पढ़ेंगे जी उसके बाद 2 फर्ज पढ़ाएंगे इमाम साहब ने। जी। हाँ तो इमाम साहब के बाद में 4 रकात फिर पढ़ेंगे 2 रकात तो जो सुन्नतें मौक़दा हैं। जी 2 रकात तो होगी जुमे की अलग, जो अभी जी पीछे पढ़े जाएंगे। 6 हो गए ना। हाँ फिर 4 उसके बाद पढ़ेंगे, अच्छा 4 कितने हो गए? हाँ 4 और 6 और 10 10 हो गए ना। फिर 2 सुन्नत और पढ़ी जाएंगी, हाँ उसके बाद दो नफिल और 2 पढ़े नफिल जाएंगे। पढ़ी जाएंगे। हाँ तो 10 फिर भी 14, 10 और 2 12 2 नफिल, और 2 नफिल 14, फिर भी 14 ही हो रही है। 14 हो रहे हैं ना। हाँ वो फर्क आ गया थोड़ा सा, वो फर्ज 4 फर्ज अदला बदला करना। करना, जी, जी, ये जी। बात है। जहाँ 4 फर्ज पढ़ जाते ज़ोहर में, हाँ वहाँ ना 4 सुन्नतें हो 4 जाती। सुन्नतें हो गई, ये बात है। तो ये ना, ये बातचीत करने से इंसान के जहनों के अंदर बात आती है। ये बात है। ना जाने कितने लोग पढ़ रहे हैं। हाँ अच्छा ये बात तो सही है। नहीं नहीं, ये इस बात का नहीं पता था, अब लगा था पता लगा। बातचीत करने से जी जी समझ में आती है ये बात। समझ में आ जाए, सही कह रहे हैं। साहब कैसे हैं? अच्छे हैं जी। क्या नाम भाईजान? माहिर। माहिर कहेंगे माहिर है? बस बोले तो मुसलमान है, और क्या। अच्छा है माशाल्लाह। मुसलमान होना बेहतर समझते हैं अपना। ये क्यों जैसे कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, गुस्ताखी की जा रही है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बाकी के जो भी लोग हैं पॉलिटिक्स वाले हैं, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का बवाल चाहते हैं। और मुसलमान भाई को चाहिए कि अपना प्यार मोहब्बत से सभी के साथ में प्रकार करें, विकास करें। ऐसे ही भाई बेचारा बना रहे तो बहुत बेहतर है। आजकल दिक्कतें हो रही हैं कि नफरतों को प्रमोट किया जा रहा है। जी और अभी हमने गाजियाबाद के अंदर देखा है कि है ना, घर घर में तलवारें बांटने की बात की जा रही है। और आपने देखी होगी वीडियो, जी जी बहुत मशहूर। ये सब है कि हाँ, ये कार्यकर्ता जो
बजरंग दल वाले हैं, मतलब जय श्री राम वाले नारे बोल बोल के तलवारें बांटी जा रही हैं, मुसलमान के खिलाफ उन्हें भड़काया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारे पे अटैक कर देंगे। पर मुसलमान के दिल में ऐसे कोई भी सोच नहीं है, विचार नहीं है, जो कि वो टारगेट मुसलमान को किया जा रहा है बस। फिर भी टारगेट किया जा रहा है। जब भी किया जा रहा है, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले जा रहे। तो एक्शन लेने के लिए तो शासन है, प्रशासन है, प्रशासन है कि ये प्रशासन कहाँ सो रहे हैं? ये सो रहे हैं। तो ये सरकार जो है कि जिम्मेदार सरकार जो है कि जिम्मेदार सरकार को ही चाहिए कि कभी संविधाओं के सभी हिंदुस्तानियों को रहने का संविधान अनुमति दी जा रही है, तो उसमें आपको क्या है कि जैसे कि आपका तो काम ही है कि बात को आगे सामने लाएंगे, और कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं कि जो उन्हीं की तारीफ उनकी तरफ करते हैं, जो बिकाऊ हैं। मीडिया वाले भी कुछ बिक चुके हैं जो कि उनके बारे में अच्छा छापते हैं, ताकि गलत होने पे भी गलत होने में अच्छा छाप रहे हैं। हाँ। हाँ, असल में जो लोग नफरत करने वाले वो तो नफरत कर ही रहे हैं, जी। लेकिन इसके अंदर नफरत को अंदर उजागर करने के लिए बड़ा एक जो उथल फेर जो किया है वो मीडिया वालों ने किया है जी। कि मीडिया वालों ने इतना कर दिया, झूठ को झूठ और सच को सच ना दिखाया है। आलम मोहम्मद पे इन्होंने एक्शन उठाया कि आलम मोहम्मद नहीं कहेगा तो बेहतर है, नहीं बोर्ड छपेगा, और उन्होंने आई लाइक भोले को आई लाइक कर रहे हैं, भोले को मशवरा दे रहे हैं क्या कि हिंदू बस बदन हिंदू राष्ट्र जब भी बनेगा जब भी मुसलमानों को दबी से डालेंगे, लेकिन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का और मुसलमानों का ही रहा है, इसमें कुर्बान मुसलमान भी हुए हैं और हिंदू भी हुए हैं। अच्छा, इस बात की अगर बात कुर्बानी वाली बात की जाए, अगर जो हमारा इंडिया गेट है दिल्ली के अंदर, जी। अगर हम वहाँ जाते हैं तो है ना, हमारे जो इंडिया गेट की जो मजबूती है वो इस बात की चिंक चिंक कर गवाही दे रही है कि इन मुसलमानों ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा मुसलमान होना सबसे बड़ी बात यह है कि देश से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। देश के लिए मरेंगे मारेंगे, और सभी संविधाओं के लिए के भी है कि मुसलमान हर चीज़ में आगे है। देश पे अगर बात है जब भी मुसलमान आगे रहा। अब्दुल कलाम ने क्यों नहीं कुर्बानी दी, क्योंकि मुसलमान का कहीं भी नाम नहीं आता है। हालांकि अगर खून तो उसमें इस ज़मीन मिट्टी में मुसलमान का भी बहा है, तो ये नहीं कि लाठी के दम पे देश आज़ाद नहीं होता। अगर आपका अब्दुल कलाम नहीं होता तो ये आप पाकिस्तान आज दिल्ली में होता। सही ये अब्दुल कलाम थे, वो भी मुसलमान थे, और मुसलमान के संविधाओं ने ये सोचा कि हाँ मुसलमान के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे, और फिर भी ना हक मुसलमानों को कहीं भी नाम नहीं आता, बल्कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है और कुछ नहीं। बस इनके खिलाफ प्रशासन भी ये जानते हुए कि हाँ ये मुसलमान बेकसूर है, तब भी उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन ये शासन को या प्रशासन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको हमेशा है ना एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन ना लेने के बजाय उनको प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट इसलिए किया जा रहा है कि सभी सहदोर अगर नथिंग है, मतलब सरकारी तो उनको भेज रही है, सरकारी करवा रही है, सरकारी तो फिर कैसे सपोर्ट तो करेगी सरकार, जब सरकार ही जड़ है, सरकारी जड़ है इनकी। मेन टारगेट तो मुसलमान इसलिए हो रहा है कि सरकार में कि बीजेपी की जितनी भी काली करते हैं सब के अपना हुकूमत अपनी चलानी चाहते हैं। कुछ कानून ऐसे हैं कि जो अम्बेडकर के नहीं हैं, उन्होंने अपनी तरफ से लागू किए हैं। जो किसी इतिहास में कोई कानून नहीं आता, वो कानून उन्होंने खुद बना दिए। अच्छा, अगर बात की जाए जैसे क्या नाम कोई गुंडागर्दी करने पे आ रहा है और वो बंदा है ना वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, तो ये समझ लियो तो कानून का उल्लंघन कर रहा है। वो तो अकमान है, कानून की इज्जत करना भी चाहिए, ताकि ये हो कि अगर मानने की बात आपके साथ कुछ जायज़ती करता है और आप कानून व्यवस्था को फ़ोन करते हो, तो अगर आपकी सहायता नहीं होती है तो आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं खुद ब खुद। अब इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेगा। नहीं, हमारे पास में मतलब अगर हमारी पुलिस साथ नहीं दे पा रही है तो हमारे पास में अदालत है, कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी है, वहाँ जाके खड़खड़ाएं। बिल्कुल। अगर मानने की बात कोई पुलिसकर्मी आपके साथ नहीं खड़ा है तो उसके खिलाफ भी आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, पुलिस जो है वह जनता की नौकर है। इस चीज़ की इनकी ड्यूटी है कि वो जनता का प्रशासन में मतलब हर तरह के साथ दें, हर तरह में उनके साथ खड़े रहें। हालांकि ये नहीं कि पहले तो पुलिस को फ़ोन करते थे, पुलिस पकड़ने आती थी, अब पुलिस लौटने आती है, अब पुलिस लौटने आ जाती है। वो कहा ना कि जब कांपेगी ज़मीं तो क्या होगा, जब आएगा अल्लाह का अजाब तो क्या होगा। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों, मत घूमो तुम फिरौन बनकर वर वतना। हम मुसलमान अगर मूसा बन गए तो तुम्हारा क्या होगा। अच्छा है माशाल्लाह। लेकिन अच्छा, मुसलमान हम मतलब हम देख रहे हैं जी। कि 2014 के बाद से लेकर और अब तक कभी किसी मुसलमान ने हाथापाई नहीं, या जुल्म या कहीं ना कहीं किसी गैर मुस्लिम भाई को पकड़कर कभी अल्लाह अकबर की नार लगवाने की कोशिश नहीं जबरदस्ती करी। कभी नहीं की। लेकिन मुसलमानों को भी एक नहीं, ऐसी लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि जो मुसलमानों को बराबर टारगेट किया जा रहा है। भाई तमरेज को मार दिया गया, जुनैद को मार दिया गया, नासिर को मार दिया गया,
तो ऐसे तो शासन के लिए अब मैं आपको बताऊं कि अगर 100 मुसलमान मर जाए तो उसकी अहमियत यहाँ कुछ नहीं मानी जाएगी। अगर अगर एक मतलब हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं आपस में, जब भी वो पॉलिटिक्स वाले कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, पर वो जीतने के बाद ये कहते हैं कि ये मुसलमान अलग है, इसको काट दो, इसको पाकिस्तान भेज दो, ये अलग, ये हरिजन है, इसको भी अलग निकाल दो। हम बड़ी क्वालिटी के मतलब ऐसे लोग हैं कि जिससे कि वो प्रमोट नहीं करते हैं, मुसलमानों को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाता। और जो कि पुलिसकर्मी हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आप देखा जाए तो बदतमीजी करते हैं बहुत से। हालांकि अगर प्रमोट होके बनाए हैं तो प्रमोट होके अगर बने हैं तो तमीज़ चाहिए। जनता के नौकर हैं तो जनता के हेल्प लिमिट में रह के मतलब कानून की वर्दी, अगर वो यूनिफॉर्म पहन रखी है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए। चलो, मैं तो शासन प्रशासन सबसे एक ही बात इल्तजा करता हूँ जी कि अपने देश के ना मोहब्बतों को बनाए रखने के लिए हमेशा मजलूम का साथ दीजिए, ताकि वो है ना वो कोई जालिम किसी मजलूम का ना दबा ना सके। हमारा हदीस हमें ये नहीं सिखाता कि किसी से आप ज़बरदस्ती नारे लगवाओ। हालांकि अगर हम दावत देते हैं, दावत उसको भी देते हैं कि ईमान जो लिया है वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब मानने की बात कि अजान की आवाज़ से इनको दिक्कत होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती इनके मंदिर से, हमें तो और अच्छा लगता है। कोई अपने धर्म पे कायम है तो अच्छी बात है, कोई भी हो, मतलब अगर हमारे धर्म को कोई टारगेट करेगा तो हम खामोश नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी सजेशन अच्छी लगी है याद है। कि प्यार मोहब्बत साथ में अपने देश बस को। मैं तो यही चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम में प्यार मोहब्बत बना रहे और हमेशा के लिए देश इस तरह ही चलता रहे जिस तरह के आज तक चलता आया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।